नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। अब इस भाई साहब का भी अंत भला कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कि बोला था, ये जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी माफिया लोग हैं, जो भी ये गुंडा लोग हैं ना, इनको बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसी कड़ी में एक 65 मेंबर्स की 65 गैंगस्टर की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई थी यूपी पुलिस के द्वारा। उसी लिस्ट में 42 नंबर पे इसका नाम आता था, अनिल दुजाना। राइट। अब 42वें नंबर पे नाम आता था, इसका मतलब टॉप मोस्ट वांटेड गुंडा था। अब यहाँ पे कल 3 बजे के आसपास की बात है, इसका एनकाउंटर किया गया बाय दी यूपी पुलिस की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा। हालांकि मैं आपको बता दूं, 10 अप्रैल को ही इसको जेल से बेल के ऊपर छोड़ा गया था। और आप लगा लीजिए 10 अप्रैल को छोड़ा गया था, और कल 4 तारीख को 4 मई को इसको यहाँ पे एनकाउंटर में मार दिया गया। अतीक अहमद और असद अहमद, असद का यहाँ पे एनकाउंटर किया गया था। और अतीक और इसका जो भाई था अशरफ, इसके बारे में आपने पता होगा, बहुत बड़े गुंडे गुंडे लोग थे, गैंगस्टर थे। इनका भी यहाँ पे हत्या की गई थी। राइट। और जैसे विकास दुबे था, उसकी भी गाड़ी पलटी थी। या फिर मैं कहूँ, जितने भी गैंगस्टर यहाँ पे यूपी के अंदर जो पनप रहे हैं, जिनका खौफ एक प्रकार से लोगों के बीच में है, अब वहां पे चुन चुन के उनको एक प्रकार से एनकाउंटर के सहारे निपटाया जा रहा है। अब यही है जिंदगी इनकी। देखिए, इनकी कोई खास जिंदगी नहीं होती है। या तो जो आपस की जो राइवलरी रखते हैं, गैंग ए और गैंग बी के बीच में, वो लोग आपस में मार देंगे। अब ये टिल्लू वाला केस आपने सुना होगा जरूर, टिल्लू ताजपुरिया था जो। हाँ यार, राइट, यही है, टिल्लू ताजपुरिया। अब ये जो इसकी हत्या की गई थी, तिहाड़ जेल के अंदर इसको इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मतलब एक प्रकार से काफी खौफनाक तरीके से इसको मौत दी गई है, टिल्लू को। ठीक है, ताजपुरिया अपना गांव का नाम लगाता है, ताजपुरिया नाम तो कुछ और ही है इसका। और इसने पहले दूसरी गैंग के मेंबर को मारा था। मतलब कहने का यही है कि कुछ खास इनकी जिंदगी होती नहीं है। या तो पुलिस के द्वारा मार दिए जाएंगे, या फिर आपस की ही राइवलरी के द्वारा मार दिए जाओगे। टीम ए और टीम बी बटी हुई इस प्रकार से, टीम ए की जो गैंग्स हैं वो राइवलरी रखती है टीम बी की गैंग्स के साथ में। ठीक है, तो काफी कुछ जिंदगी नहीं होती है। इनको कोई मतलब नहीं है कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, देश के अंदर चल क्या रहा है, देश को हमें किस लेवल के ऊपर लेके जाना है ना। परिवार को कैसे संभालना है, नौकरी करनी है नहीं करनी है, कोई जॉब वगैरह कुछ मतलब नहीं है इनको। बस इनके हाथ में बंदूक हो और पैसा वसूलना है और अपना काम चलाना है। ठीक है, बाकी कुछ खास जिंदगी होती नहीं है। 36 ईयर का बताया जाता है, तो 36 साल कोई ज्यादा उम्र नहीं होती है। ठीक है, तो वो चीज है। ये न्यूज आप देख पाओगे, हु वाज अनिल दुजाना वेस्टर्न यूपी, जिस छोटा स्केल। अब देखिए, अपने आप को वेस्ट यूपी का छोटा स्केल भी बोलता था। अरे छोटा स्केल की कितनी बेरहम मौत हुई पता तुझे? किल्ड इन यूपी पुलिस एनकाउंटर। अनदर आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स से, गैंगस्टर अनिल दुजाना किल्ड इन यूपी पुलिस एनकाउंटर। अब आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। राइट, एक सब्सक्राइबर मिलने से मेरे को काफी हौसला मिलता है। अब न्यूज क्या है देखिए, ये 10 अप्रैल को इसको तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था बेल के ऊपर। इस बंदे को, ये नाम हो जाएगा इसका, अनिल नागर। दुजाना गांव से बिलोंग करता है। दुजाना गांव ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास का एक एरिया है, वहां पर गांव पड़ता है, दिल्ली में। और यहाँ पर इसको अनिल नागर इसका नाम था। 10 अप्रैल को इसको छोड़ा गया था। 10 अप्रैल को जैसे ही रिहा हुआ, तो जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ गवाही दी थी, टेस्टिफाई किया था, उनको यहाँ पे इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। उनको यहाँ पे जान से मारने की धमकी दी। और इसके खिलाफ फिर से ग्रेटर नोएडा के अंदर एक पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई। 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस की रडार पे था। अब इसने पुलिस ने इसको लुकआउट करना चालू कर दिया। और उसी दौरान जब पुलिस को सूचना मिली, इंटेलिजेंस मिली कि ये इस गांव से होकर मेरठ मेरठ के कोई गांव था, वहां से गुजरने वाला था, तो मेरठ के आसपास ही इसको गांव में निपटा दिया गया है। ठीक है, हम आगे और भी बात करेंगे। तो 4 मई की कल की बात हो जाएगी, 3 बजे के आसपास यहाँ पे इसको, एक नोटोरियस गैंगस्टर था, मतलब कुख्यात अपराधी आप कह सकते हो, इसको मार दिया गया मेरठ के आसपास। इसके ऊपर 60 क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, जिनमें से 18 तो मर्डर के केस हैं। आप लगा लीजिए कितना बड़ा कुख्यात अपराधी होगा। ठीक है, इसका जो खौफ है बताया जाता है, गौतम बुद्ध नगर जैसे गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, ये पूरा जो एरिया है इसका, मतलब काफी इसका दबदबा यहाँ पे बताया जाता था। और अपनी जो गैंग है उसको जेल से ही चला रहा था, क्योंकि 2012 से ये जेल के अंदर था।
2011 के अंदर 3 लोगों की हत्या की थी, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। उस केस में 2012 से जेल में था, जनवरी 2012 से। अब इसको 10 अप्रैल को छोड़ा गया था, ठीक है, 10 अप्रैल को छोड़ा गया और 4 मई को इसका निपटारा कर दिया गया। अब ये जो न्यूज है आई है क्योंकि कल 4 अप्रैल को आपको पता है यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, जो लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज के यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे। उस दौरान ये खबर आना अपने आप में काफी एक दिलचस्प बात हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूपी जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका यहाँ पे एक चुनावी ये मुद्दा भी रहा, मेजर पोल प्लैंक रहा कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट हैंडलिंग की जाएगी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की। जो भी गुंडा राज है, जो भी माफियाज हैं या फिर जितने भी आपके गैंगस्टर हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को चुन चुन के मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो काफी देखते हैं चुनाव के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट चुनाव यहाँ पे 11 मई को होने वाले हैं। कल जो फर्स्ट फेज के चुनाव थे वो हो गए हैं, अभी जो सेकंड फेज के चुनाव हो 11 मई को होंगे, ठीक है। अब इसमें आपको पता है क्योंकि ये पार्टीज के बिहाफ पे चुनाव लड़ा जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज का मेयर का चुनाव होने वाला है ना, मेयर का हो जाएगा, और पंचायत शायद 245 पंचायत कुछ कितनी है, 104 नगर परिषद है, 10 नगर निगम, 37 डिस्ट्रिक्ट और 9 मंडल में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव हो चुके हैं, तो देखते हैं चुनाव के ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ता है, वो तो नेक्स्ट जो फेज के चुनाव होंगे उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि लोग यहाँ पे अगर अल्टीमेटली देखिए, आपको मैं बता दूं, जो लोग परेशान हैं इन लोगों से, तो वो तो अल्टीमेटली खुश होंगे कि भाई ठीक है कि छुटकारा मिले, या तो जेल में जाएं या फिर इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। अब एनकाउंटर भी किस हद तक सही है वो भी देखिए, एक अपने आप में एक सोचने वाली बात है, काफी प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर भी खड़ा होता है, राइट। क्योंकि इसके ऊपर बात करना या फिर इसके ऊपर एक एनालिसिस करना अपने आप में भी डिफिकल्ट काम है। आपने जो मुंबई हमलों का जो मास्टरमाइंड था, जो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था, उसका नाम क्या था रे, कसाब कसाब करके था क्या, हाँ, वो कसाब था। उसको भी आपने पता 2 साल की एक एक प्रोसेस से गुजारा गया। 2 साल के बाद में इसको हैंग किया गया था, फांसी दी गई थी। इसको भी अपना बचाव करने के लिए वकील दिया गया, और इसको भी एक प्रकार से जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं अपना बचाव पक्ष रखने के लिए सब कुछ इसको दिया गया था, और लीगल प्रोसेस से इसको फांसी के ऊपर लटकाया गया था। किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, क्योंकि ये काम किसका, जुडिशरी का ही है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि जुडिशरी का जो काम है वो अगर एग्जीक्यूटिव करेगी तो फिर किस प्रकार से मतलब जुडिशरी की जो वैल्यू है वो कम होती नजर आएगी, ठीक है। तो ये काफी मतलब एक प्रकार से चर्चा का विषय है, हम कभी फिर बात करेंगे इसके ऊपर। अब ये जो एडीजी हैं, स्पेशल टास्क फोर्स के अमिताभ यस, इनके द्वारा बताया गया है, पूरी डिटेल इनके द्वारा दी गई कि 15 राउंड्स इनकी तरफ से फायर हुए थे। एक गाड़ी के अंदर थे, एसयूवी, एसयूवी जो गाड़ी है ना उस गाड़ी में थे। 15 राउंड इनकी तरफ से फायर हुए, अनिल दुजाना की तरफ से, और यहाँ पे 6 से 7 राउंड फायर किए गए थे पुलिस की तरफ से, और उसी में ये ढेर हो गया। बाकी इसके पास से काफी जो जिंदा कारतूस है वो भी मिले हैं, 2 विदेशी गन मिली है, एक देसी गन मिली है, तो ये सब चीजें इससे बरामद भी हुई है, ठीक है। और ये रेजिडेंट था, मैंने बताया, दुजाना गांव का, जो कि दादरी एरिया के आसपास का गांव है, और काफी इसका खौफ था। ये जो वेस्ट यूपी अगर आप देख पाओगे तो इसका पूरा इलाका लगता है, पूरा जो बॉर्डर लगता है दिल्ली एनसीआर से लगता है, दिल्ली आप ये हो जाएगी दिल्ली राजधानी हमारी, ये हरियाणा है, हरियाणा से इसका लगता है, हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इस पूरे इलाके के अंदर सक्रिय था, ये जो अनिल दुजाना करके है, भाटी गैंग का सदस्य था। मैं आगे इसके बारे में बात बताऊंगा। छोटा स्किल अपने आप को बोलता था, राइट। इस एरिया में काफी इसका खौफ था। लूटपाट, डकैती, चोरी, मारपीट, ये सब, ये जो भी घटिया काम हो सकते हैं ना वो सब ये लोग करते हैं, ठीक है। इनका कोई भी मतलब ईमान नहीं होता है। अब मैंने बताया कि जैसे ही तिहाड़ जेल से छूटा, लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। 2 एफआईआर रजिस्टर हुई, उनमें से एक बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन, उनके द्वारा भी यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाई गई। इनको धमकाया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने टेस्टिफाई किया था अगेंस्ट दी हिम इन दी कोर्ट, कोर्ट में इनके खिलाफ गवाही दी गई थी। अब पुलिस को जैसे ही ये सब खबर हुई, जैसे ही मतलब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तब से इसको लुकआउट करना स्टार्ट कर दिया, और अब जाके इसका कल एनकाउंटर कर दिया गया है। इसके ऊपर मैं बता दूं आपको, बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, डिकोइटी, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, थ्रेटिंग टू किल एंड रिबेलियन अंडर द गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एंड द एनएसए। टोटल जो 65 गैंगस्टर हैं यूपी के, उनमें से टॉप पोजीशन पर था इसका नाम। अच्छा, जब इसको मतलब पैसे के लिए लेके जाया जाता था तो बुलेट प्रूफ यहाँ पे जैकेट पहना के लेके जाया जाता था, क्योंकि दूसरी जो गैंग्स हैं उनसे यहाँ पे मारने का खतरा रहता था, ठीक है।
अब देखिए पुलिस के द्वारा बताया गया है, जो एडीजी, जो हमारे जो ये एडीजी साहब हैं स्पेशल टास्क फोर्स के, इन्होंने बताया कि पहले फायर जो है कि सुनील दुजाना की तरफ से आए थे। इन्होंने 5 से 6 फायर लगातार किए, उसके बाद उस पर जवाबी कार्रवाई के अंदर पुलिस ने फायरिंग की है। तो एक प्रकार से आपसी मुठभेड़ के अंदर ही मारा गया है, ऐसा पुलिस के द्वारा बताया गया है। ठीक है। अब सुंदर भाटी की गैंग से क्या संबंध है? अभी सुंदर भाटी और नरेंद्र भाटी दो मतलब दोस्त थे, दोनों ने गैंग बनाई, दैट इज दी भाटी गैंग। और अराउंड 2000 ईस्वी के आसपास की बात है, 2000 के आसपास आप लगा लीजिए। तो ये इन्होंने सुंदर भाटी और नरेंद्र भाटी, अब होता क्या है कि चुनाव के अंदर, पंचायत के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव में नरेंद्र भाटी ने, इस वाले व्यक्ति ने किसको हरा दिया? सुंदर भाटी को हरा दिया, आपस में ही खड़े हो गए। ठीक है। अब नरेंद्र भाटी ने इसको हरा दिया। अब सुंदर ने क्या किया? सुंदर ने नरेंद्र का हत्या करवा दी, किल कर दिया 2004 के अंदर। ठीक है। सुरेंद्र, जो भी सुरेंद्र या सुंदर जो भी है, किलिंग नरेंद्र इन 2004। अब देखिए, ये जो नरेंद्र है, इसकी हत्या हो गई क्योंकि चुनाव में जीत गया था। इसके जो भाई हैं रणदीप भाटी और इसके जो नेफ्यू हैं अमित कसाना, इन्होंने यहाँ पे संपर्क किया अनिल दुजाना से और अपने पाले में इसको ले लिया, क्योंकि इनको अवेंज लेना था, बदला लेना था अपने भाई की मर्डर का। ठीक है। इसीलिए अनिल दुजाना को यहाँ पे एक काफी कुख्यात गैंगस्टर था और अपने पाले में ले लिया। अब जो सुंदर था, सुंदर भाटी, जिसने किसकी हत्या की थी? नरेंद्र भाटी की हत्या की थी। इसके साले की शादी थी नवंबर 2011 के अंदर। वहां पर ये तीनों पहुंचे। कौन कौन पहुंचे? सुंदर पहुंचा, रणदीप पहुंचा और इसका जो नेफ्यू है अमित, तीनों पहुंचे। तीनों ने यहाँ पर AK-47 से फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो जाती है। और इसी केस में, 3 लोगों की डेथ के केस में जनवरी 2012 के अंदर इसको जेल में भेज दिया जाता है। राइट, किसको? अनिल दुजाना को जेल में भेज दिया जाता है, तिहाड़ जेल के अंदर। अब हालांकि ये जो सुंदर भाटी था, ये वहां से बच निकला था शादी से, ये नहीं मारा गया था। ठीक है। अब यहाँ पे सुंदर भाटी ने बदला लेने के लिए क्या किया? अनिल दुजाना के जो भाई थे जय भगवान, उनको उनको यहाँ पे मार दिया घर में घुस के। बताओ, अब इसके भाई ने क्या बिगाड़ा था बताइए भाई। एक प्रकार से ये आंच, अगर देखिए घर घर जलेगा ना, पड़ोसियों तक आंच जरूर आएगी। अगर आप गलत करोगे तो आपके माँ बाप, भाई बहन, जो भी सिबलिंग्स, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके तक भी आंच आने की संभावना रहती है। अब ये 2012 से जेल में था, अब इसको छोड़ा गया था 10 अप्रैल को। अब 4 अप्रैल को इसका एनकाउंटर कर दिया गया। ठीक है। ये चीज हो जाएगी। ट्रिपल मर्डर केस के अंदर जेल में था, बाकी हालांकि 18 मर्डर के केस इसके ऊपर दर्ज यहाँ पे बताए जाते हैं। राइट। और अपनी जो गैंग है, ये जो भाटी गैंग, इसको रणदीप और अमित की हेल्प से जेल से ही रन कर रहा था, तिहाड़ जेल से। अब जैसे टिल्लू है, तो ताजपुरिया वगैरह वगैरह, जो भी लॉरेंस बिश्नोई और ये सब गोगी गैंग, पता नहीं कौन कौन सी गैंग है यार, ये सब जेल से ही अपनी जो है ना गैंग को चलाते हैं। बाहर इनके मेंबर होते हैं, इनके पास मोबाइल वगैरह सब कुछ इनके पास में होता है, कहाँ से आता है वो पता नहीं। ठीक है। लेकिन सब कुछ चलता है। तो ये चीज हो जाएगी। ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो भाई देखिए, गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, मेरे हिसाब से तो यही रहने वाला है। आपका इसके ऊपर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है। मैंने अपनी राय थी वो बता दी है कि गलत काम का नतीजा गलत ही होगा। राइट। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।